Well, we have finished the chapter which is the temperature and body fluid regulation. तो अब हम इसकी इस इन दो मॉड्यूल्स में इसकी समरी बयान करते हैं जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है. तो thermoregulation, जैसे there is the temperature regulation. So it is a complex and important, there is a physiological process for maintaining homeostasis, that is despite environmental changes. तो इसमें ख़ास तौर पे टेम्परेचर की जो है रेगुलेशन वो हमने पढ़ी. दिस इज सेड टू बी द थर्मोरेगुलेशन. और ये असल में इट इज़ द पार्ट ऑफ होम्योस्टैसिस. कि होम्योस्टैसिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जो हर लिविंग बॉडी को मेंटेन रखनी पड़ती है, और सेल की भी और बाहर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी. नाउ इसमें देयर आर टू टाइप्स, ectotherms and then the endotherm animals. तो ectotherm generally obtain heat from the environment. और ये आमतौर पे एक लिहाज से थर्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी जैसे बाहर टेम्परेचर वही बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो और वैसे जो एंडोथर्म्स है वो बॉडी टेम्परेचर जनरेट करते हैं बाय दी मेटाबॉलिज्म, जैसे हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो इसके प्रोसेस के तहत एटीपी बनती है, और एटीपी फिर दैट इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. क्योंकि बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम्स जितनी भी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे ही वो एक्टिव होते हैं. तो द होम्योथर्म्स generally have a relatively constant core body temperature, while the heterotherms have a variable body temperature. तो इनका heterotherms के अंदर body temperature vary भी कर सकता है. It may be for a short period of time, it may be for a long period of time. The high constant body temperature of birds, mammals and that all depends on insulation. क्योंकि जैसे birds के अंदर, mammals के अंदर हमने पढ़ा कि वो बॉडी को किस बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं विंटर में भी और समर में भी. और इसके मुख्तलिफ तरीके हैं. एक तो इंसुलेशन है जो कि बर्ड्स के अंदर, ख़ास तौर पे बर्ड्स के अंदर फेदर्स है, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर. फिर उसके बाद पेंटिंग है, जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो हाँफते हैं, जैसे बर्ड्स हैं जब बहुत स्वीयर समर में वो हाँफते हैं, या फिर डॉग्स हाँफते हैं. तो इस तरह. फिर उसके बाद स्वेटिंग है. स्वेटिंग आमतौर पे मैमल्स में होती है, और ये जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, और इस तरह बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रखते हैं. देन स्पेसिफिक बिहेवियर से मुराद यह है कि बाज़ ऐसे जैसे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं विंटर में अपने आप को मैक्सिमली एक्सपोज करते हैं टूवर्ड्स द सन, ताकि वो हीट कंजर्व कर सके, हासिल कर सके. देन देयर इज अ वेजो कंस्ट्रिक्शन. जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ज़ाहिर है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से और ये ख़ास तौर पे विंटर में होता है, ताकि हीट कम से कम बाहर रेडिएट हो सके. देन देयर इज अ वेजोडाइलेशन तब होती है समर में, ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करे स्किन में, और स्किन से हीट रेडिएट हो और वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. देन देयर इज मिराबल, दैट इज रेटी मिराबल. ये ऐसे एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है, और इसका भी मकसद यही है कि हीट को जनरेट किया जा सके या हीट को कंजर्व किया जा सके. वेल, थर्मोजेनेसिस दैट इन्वॉल्व्स मेनली शिवरिंग. अगर ख़ास तौर पे विंटर में हीट को जनरेट करने के लिए जो शिवरिंग होती है, और ये मैमल्स, ह्यूमन भी शिवर करते हैं जब इंटेंस विंटर होता है. मकसद क्या है या इसकी मैकेनिज़्म क्या है? ज़ाहिर है कि जब मसल्स वर्क करेंगे, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस दौरान ज़ाहिर है वर्क हो रहा है, और वर्क के दौरान हमेशा
हीट जनरेट होती है और इस तरह ये बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस की एक जो समझे कि एक एफर्ट होती है. Then the hypothalamus. Hypothalamus is the temperature regulating center that functions as a thermostat with a fixed set point. जैसे बर्ड्स के अंदर या मैमल्स के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर ही रहता है बॉडी का. और ये क्यों रहता है? दिस इज़ ड्यू टू द हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जिसकी वजह से बॉडी की मेंटेनेंस होती है. और यही सेंटर जब डिस्टर्ब होता है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, जिसे हम फिर फीवर कहते हैं. नाउ दिस सेट पॉइंट कैन ईदर राइज और फॉल ड्यूरिंग हाइबरनेशन और टॉर्पॉर. और ये हाइबरनेशन जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि विंटर स्लीप कहते हैं इसे. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दे अंडरगो दिस प्रोसेस हाइबरनेशन. या टॉर्पॉर है दिन के दौरान वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनका टेम्परेचर राइज या फॉल हो सकता है, लेकिन ये उनका एक टेम्परेचर सेट नहीं होता, लेकिन ये बदल सकता है जैसे हमिंग बर्ड के अंदर. अच्छा, ये तो था, दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर रेगुलेशन. अब उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा कि देयर आर जैसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. दैट इज कि वाटर की मेंटेनेंस भी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ अगेन द पार्ट ऑफ अ होम्योस्टैसिस. तो ये तमाम एनिमल्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स लेके मैमल्स तक ये देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जिसमें एक मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है आमतौर पे इनवर्टिब्रेट्स में और वो भी प्रोटोजोन्स के अंदर फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, जैसे मीबा है, पैरामीशियम है और इसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं. फिर उसके बाद ये फ्लेम सेल्स जो हैं ये प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर, जिसे हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं. तो इनके अंदर फ्लेम सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा वाटर जो भी बाहर बॉडी से आता है वो फिर देयर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसके अंदर स्पेस है, उस स्पेस के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं. तो ये बॉडी से पानी इसमें से इनके जरिए फिर निकलता है. फिर उसके बाद देयर आर एंटिनल ग्लैंड्स जो कि ग्रीन ग्लैंड्स कहलाती हैं, जो कि आर्थ्रोपॉड्स में हैं. देन देयर आर मैक्सिलरी ग्लैंड्स, देन कॉक्सियल ग्लैंड्स, नेफ्रीडिया. तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इनका रोल है मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर. देन देयर मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स हैं. तो ये मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपॉड्स, या जिसे हम इंसेक्ट्स का ग्रुप के अंदर है. वेल, द ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स दे गवर्न्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आयंस. द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर, आयंस फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमने बहुत क्लियरली पढ़ा. और एक एस्पेक्ट इस ऑस्मो रेगुलेशन का वर्टिब्रेट्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ किडनी देखा है. Then the freshwater animals, they tend to lose ions and take in water, जैसे fishes हैं. Now to avoid hydration, freshwater fishes rarely drink water, have impermeable that is body surfaces. Body के ऊपर mucus होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पानी ये नहीं पीती, और जो भी आता है पानी वो सरफेस से ही आता है, और वो फिर कोपियस या फिर गिल्स के ज़रिए भी आ सकता है, वहाँ से ऑयंस भी आ सकते हैं. और ये फिर जो फिशेस हैं ये आमतौर पे बहुत डाइल्यूट यूरिन, ख़ास तौर पे ये जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं दे एलिमिनेट वाटर और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती हैं बाय सिक्रीटिंग देयर इज़ अ डाइल्यूट यूरिन. और इसके अलावा बहुत सारे साल्ट्स भी वो इस लिहाज से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं दे हैव टू कंजर्व दीज आयंस, लेकिन व्हेन दे बिकम एक्सेस तो दे आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन. So this is the first part
of the summary of this current chapter, which is the chapter of osmoregulation, thermoregulation, or excretion. So this is the first part of this chapter. So this is all about this one.